हमने लास्ट क्लास में मैग्नेटिक के बारे में पढ़ा था। चुंबक चुंबक क्या होती है, हमने जाना था कि चुंबक क्या है और चुंबक के प्रकार क्या क्या होते हैं और चुंबक का यूज कहाँ किया जाता है, कितने कितने प्रकार के चुंबक होते हैं उसके बारे में बताया था कि चुंबक क्या है। चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लौह धातु को अपनी ओर आकर्षित करता है। लौह धातु को अपनी ओर आकर्षित करने का जिसमें गुण पाया जाता है, क्या कहलाता है, चुंबक कहलाता है। चुंबक क्या था, चुंबक दो प्रकार का था, हमने पढ़ा था। एक होता है प्राकृतिक चुंबक, दूसरा होता है मानव निर्मित चुंबक या कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक वे चुंबक थे जो प्रकृति से प्राप्त हो रहे थे, फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त हो रहे थे और जिनमें क्या था, वो एक काला पत्थर था, उसे प्राकृतिक चुंबक कहा गया था, जो एशिया के मैग्नेशिया नामक स्थान से प्राप्त हुआ था और लौह निकेल कोबाल्ट जैसी धातुओं को अपने आकर्षित करने का गुण पाया गया था, वो था प्राकृतिक चुंबक। दूसरा बात करते हैं कृत्रिम चुंबक की। कृत्रिम चुंबक वो चुंबक था जो मानव द्वारा बनाया जा रहा था और जिसमें वो भी दो तरीके का था। एक था टेम्परेरी, जो कुछ समय के लिए अपने अंदर चुंबक के लिए कार्य कर रहा था, और दूसरा था परमानेंट, जिसमें बहुत लंबे समय तक के लिए चुंबकत्व स्थापित हो रहा था। तो दो तरीके का था। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की तरफ। करते हैं आज के टॉपिक क्या है हमारा, डीसी जनरेटर। आज हम डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं इसमें व्हाट इज डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर क्या है। दूसरा है कंपोनेंट्स ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं और क्या क्या कंपोनेंट्स को यूज करके डीसी जनरेटर बनाया जाता है। तीसरे टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर के प्रकार क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के डीसी जनरेटर होते हैं। चौथी चीज है एडवांटेज और लास्ट है डिसएडवांटेज, मतलब डीसी जनरेटर के फायदे क्या हैं और अगली चीज है उसके नुकसान क्या है, डीसी जनरेटर क्या क्या होते हैं। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बात करते हैं डीसी जनरेटर क्या है। यहाँ पे कहा गया डीसी जनरेटर इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू डायरेक्ट करंट, डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब डीसी जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। This conversion is based on the principle of electromagnetic induction, which states that when a conductor moves through a magnetic field and electromotive force EMF is induced in the conductor. जैसा कि हमने फैराडे के नियम के द्वारा पढ़ा था, फैराडे का नियम क्या था, फैराडे का सिद्धांत कहता है कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को मूव किया जाता है, घुमाया जाता है, तो उसमें EMF इंड्यूस हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पे फॉलो हो रही है और फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत के अकॉर्डिंग इस जनरेटर में EMF इंड्यूस होता है। और जैसा कि इसमें कहा गया, पहले क्या मैकेनिकल एनर्जी से देनी पड़ती, तो हमें एक प्राइम मूवर लगाना पड़ता है। प्राइम मूवर के थ्रू पहले से मैकेनिकल ऊर्जा आती है और फिर मैकेनिकल एनर्जी देने के बाद इससे ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसे कन्वर्ट करता है। तो अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में क्या क्या कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। सबसे फर्स्ट है योग। योग क्या होता है, द आउटर फ्रेम ऑफ जनरेटर made of cast iron steel provides mechanical support and forms a path for a magnetic flux। ये क्या होता है, ये डीसी जनरेटर का आउटर फ्रेम होता है, तो बाहरी फ्रेम होता है वो कहलाता है योग। और ये क्या करता है, ये कास्ट स्टील का बना होता है और ये कास्ट आयरन का बना हुआ होता है और ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट से प्रदान करता है। डीसी जनरेटर के लिए मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। जहाँ स्थापित करना है जनरेटर के लिए तो वहाँ क्या होता है, ये इसका बेस है, तो इसे इसके थ्रू कसा जाता है। तो एक योग सबसे अहम पार्ट हो जाता है जो उसे स्थापित करने के लिए जरूरी होता है, तो इसलिए ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। और दूसरी चीज है ये मैग्नेटिक फ्लक्स सपोर्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न करने में सपोर्ट करता है। मतलब इसमें अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनते हैं तो गोलाकार अक्षर होता है, तो ये और इसमें क्या होता है, एक ही टर्मिनल बॉक्स होता है, ये सबसे ऊपर इसमें पॉइंट लिखे हुए होते हैं। दूसरा होता है लेफ्ट आई, ये इसे आई होते हैं। अगर जैसे ये तो छोटे जनरेटर होते हैं,
हाथों से उठा लिया करते हैं, लेकिन कुछ बड़े डीसी जनरेटर होते हैं तो उन्हें उठाने के लिए इतनी क्लिप लगी रहती है, तो उसमें फंसा करके तब इसे उठाने के काम आता है। ये इस आई बोलते हैं। ये फ्रेम हो गया और इसे सीट या बेस बोलते हैं, जिस तरीके सबसे नीचे रखा जाता है। आगे चलते हैं, दूसरा है पोल कोर। पोल कोर क्या होती है? जैसे पोल टू होते हैं उसी तरीके से पोल कोर होती है। क्या कहा गया? प्रोजेक्ट में इन्वाइट फ्रॉम द योग। These are made of laminated steel to reduce eddy current losses. The carry the field winding, इससे क्या होता है? इसमें फील्ड वाइंडिंग इस पर की जाती है और ये क्या करती है? ये लैमिनेटेड स्टील को लैमिनेट करके बनाई जाती है। स्टील को लैमिनेट करके ये इसमें दिखाया जाए टॉप होल्स फॉर फिक्सिंग के लिए इसमें होल दे रखे होते हैं। लैमिनेटेड पोल को ये यहाँ पे ये लैमिनेटेड करके बनाई हुई है, स्टील को लैमिनेट करके तब बहुत सारी पत्तियों को जोड़ करके बनाई जाती है। और इससे क्या पत्तियों को लैमिनेट क्यों किया जाता है? एडी करंट लॉस को कम करने के लिए इसे लैमिनेट करके बनाया जाता है। आगे इसमें रिवेट पे रखे होते हैं सेक्शन ऑफ फील्ड कॉइल। ये फील्ड कॉइल जो कि